पंडित जी जो भी तारीख है ना, पहले जो पड़ेगी जल्द से जल्द आप हमें बता दीजिए। देखा रश्मि, मुझे ही जल्दी नहीं है तुम्हें यहाँ से लेके जाने की, तुम्हारे परिवार वाले भी तुम्हें भगाने की जल्दी में है। नहीं समीर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें कोई जल्दी नहीं है हमारी बेटी को भेजने की। बस इतना है कि ये जहाँ भी जाए सुखी रहे। अच्छा ऐसी बात है तो फिर आप अभी विदा कर दीजिए उसे। डेट वेट का चक्कर ही छोड़िए, खुश रखने की गारंटी मेरी। बताइए पंडित जी, कौन सा दिन शुभ है? यजमान जी, आज से 2 हफ्ते के बाद का मुहूर्त बहुत ही शुभ और बढ़िया है। 2 हफ्ते? पंडित जी क्या कह रहे हैं आप? अब बुलेट ट्रेन के जमाने में आप बैलगाड़ी की स्पीड की बात कर रहे हैं। देखिए ना आसपास कोई डेट होगी, प्लीज ध्यान से देखिए। देखो बेटा, सभी ग्रह नक्षत्रों की दिशा और दशा को देख करके ही मैं आपको बता रहा हूँ। आज से 2 हफ्ते बाद का मुहूर्त बहुत ही अच्छा है। लेकिन पंडित जी आज से 2-3 दिन बाद हमारे क्लाइंट के बेटी की शादी भी है। वो भी मुहूर्त और शुभ घड़ी में काफी बिलीव करते हैं, तो फिर उन लोगों ने कैसे किया? पंडित जी देखिए, ये एप्लीकेशन भी कह रहा है परसों अच्छी तारीख है, आप प्लीज ध्यान से देखिए ना। अरे बेटा, मैंने भी वो मुहूर्त देखा था, लेकिन मैंने सोचा कि ये शादी ब्याह का मामला है, सब कुछ इतनी जल्दी कैसे तय हो जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा तो समय चाहिए तर तैयारी के लिए ना। अरे नहीं पंडित जी, रेडीमेड का जमाना है, आप हुक्म कीजिए। आप जो भी फंक्शन करवाने होंगे ना, आधे घंटे में हो जाएंगे। क्यों, सही कह रहा हूँ? हाँ पंडित जी, वैसे ही बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। अब तो मैं बस यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सब कुछ हो जाए। अपनी बहन की खुशियों में एक पल की भी देरी नहीं चाहता मैं, प्लीज। तो ठीक है अभिमा, परसों का मुहूर्त रखते हैं सगाई के लिए। कांग्रेचुलेशन समीर अंकल, अब तो आप ऑफिशियली हमारे फूफा जी बनने वाले हैं। एक्सक्यूज मी, एक जरूरी फोन कॉल आ गया। एक हाँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब मैंने जिस तरह से प्लान किया था एग्जैक्टली वही हो रहा है। माँ, आपका ड्राइवर है अभी भी या फिर डुग्गू छोड़ आएगा? घर में भी सब लोग वेट करे होंगे, बाबूजी भी परेशान हो रहे होंगे। नहीं, वो परेशान नहीं हो रहे, मैंने उन्हें बता दिया है। वो क्या है कि देवयानी बहन ने रोक लिया है मुझे, कह रही है ब्याह वाला घर है, 100 काम होंगे, मदद हो जाएगी। हाँ भाभी जी, आपने बहुत अच्छा किया, इन्हें यहीं पर बुला लिया। अब टाइम कम है समीर जी, तो सब कुछ मैनेज करना ही पड़ेगा ना। ये वेरी नाइस। हमने इतनी सारी दिखाई, तुम्हें एक पसंद नहीं आई, और इन्होंने एक क्या दिखा दी, तुम्हें झट से पसंद आ गई। क्या दाम है इसका? शो बहुत महंगी है क्या? हाँ, दिखाना जरा। अरे मेरी वाली महंगी है, मैंने रियलाइज ही नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा, हाँ हम रोज रोज ऐसी चीजें खरीदते हैं। बाबूजी आप भी सही कह रहे हैं एक्चुअली। भाई साहब, अगर मैं इसकी पेमेंट आपको बाद में दूं तो चलेगा? वो दरअसल बात यह है कि इस वक्त कैश नहीं है मेरे पास, और क्रेडिट कार्ड मैं कैरी नहीं करता हूँ, और बैंक से मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्या है कि पासवर्ड मैंने डायरी में लिख रखा है, और वो डायरी जो है मुंबई में, इस वजह से। हाँ तो इट्स ओके समीर, पैसे हम लोग दे देंगे। नहीं नैतिक, अच्छा नहीं लगता भाभी माँ। अंगूठी तो लड़के वालों की तरफ से ही आएगी ना। ये तो मैंने कब इनकार किया है, पेमेंट तो मैं ही देना चाहता हूँ। इस मोमेंट का वेट तो मैंने बहुत बरसों से किया है, ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं देने वाला। हाँ क्यों नहीं बेटा, ये मौका हम आपसे छीनना भी नहीं चाहते। आप ही दीजिए पैसे, लेकिन जब आपके पास आए इस समय हम दे देंगे, मुन्ना। जी बाबूजी। थैंक यू बाबूजी। ये तो सही नहीं है ना, अपनी अंगूठी महंगी ली ही और फिर
रश्मि की अंगूठी के भी पैसे नहीं दे रहा। हाँ जी, बिटिया की सगाई है तो मिठाई तो आपके यहाँ से ही आएगी। बस प्रबंध कर दीजिएगा। अच्छा ठीक। हाँ जी हाँ। क्या बात है, अभी से उनकी पसंद आपकी पसंद। नमन सुनो, फोन बजते हैं इसके, पता नहीं किससे बात करता रहता है ये, और वो भी सबसे अलग जाके। वैसे बड़ी दादी, ये ना व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि इस बार रश्मि बुआ की शादी में ना हमें कुछ अच्छा सा करना चाहिए, कुछ गेम्स या कुछ यू नो। हाँ, पिछली बार रश्मि के सगाई में हम अरे भाभी माँ बोलिए ना, चुप क्यों हो गई? अगर कुछ अच्छा हुआ तो हम रिपीट कर लेंगे और कुछ बुरा हुआ था तो अवॉइड कर देंगे। नहीं, वो ऐसा कुछ मतलब। देखिए भाभी माँ, उस बात को याद करके शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं और ना ही बुरा मानने की। वो रश्मि का बीता हुआ कल था, मैं रश्मि का आज। इसलिए मुझे रश्मि के बीते हुए कल से कोई लेना देना नहीं। प्लीज घबराइए मत। देखा आपने कैसे बातों का धनी है ये। ये अच्छा मौका है, फोन चेक कर लेती हूँ। माफ कीजिएगा भगवान जी। डबल 566 इसका कोड है आंटी। वो टाइप करके आप हैशटैग दबाइए, अपने आप अनलॉक हो जाएगा कोड। लाइए दीजिए मुझे, ये लीजिए, फोन अनलॉक हो गया। देख लीजिए जो देखना। नहीं, वो मुझे लगा ये नमन का फोन है, उसका फोन भी बिल्कुल ऐसा ही है, तो मुझे एक नंबर चाहिए था, इसलिए सॉरी, आप प्लीज गलत मत समझे। आप सच कह रही हैं तो घबरा क्यों रही हैं? वैसे जो मेरे दिल में आया मैंने कह दिया। क्या है कि मैं अपने मन की बात अपने मन में नहीं रखता, और मुझे लगता है शायद आप मेरे बारे में इंक्वायरी करना चाहती हैं, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली से बात नहीं करवाई, तो उसको लेके आपके मन में शायद डाउट्स है। लेकिन आंटी जी, ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मेरी फैमिली आ रही, आप उनसे मिल लीजिएगा, आपको यकीन हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ।
ये सब क्या है? मैं जानती हूँ आपको ये बात पता थी कि ये नमन का फोन नहीं, फिर भी आप छोटी माँ, आप समीर का फोन क्यों देखना चाहती थी? क्या चल रहा है आपके मन में? वही जो तुम में से कोई देख नहीं पा रहा। किसी ने ये नहीं सोचा कि ये लड़का कौन है, उसकी फैमिली कैसी है, कुछ जानने की जरूरत नहीं समझे। कैसी बातें कर रही हैं आप छोटी माँ? नैतिक ने कहा ना रमा आंटी ने ओके किया है, और रश्मि भी तो इतने साल से समीर को जानती है। और फिर कल तो उसके घर वाले आ ही रहे हैं ना, जो भी पूछना होगा साफ साफ आमने सामने पूछ लीजिएगा। ये सारी बातें सगाई से पहले होनी चाहिए। समीर की जल्दी मैं समझ सकती हूँ, उसे डर है कि कहीं फिर से मना ना हो जाए, पर हमें तो सब कुछ भोग बजा के देखना चाहिए ना। जो लोग ऐसे जबान से बहुत मीठे होते हैं ना, वो बहुत चालाक होते हैं। पता नहीं तुमने कभी ध्यान दिया है या नहीं, पर देखना इस लड़के को बहुत फोन आते हैं। पता नहीं किससे बात करता है इतनी। छोटी माँ, वो उसका काम है। मुझे मत समझाओ अक्षरा, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। रश्मि की दूसरी शादी कर रहे तो उसे किसी भी हरे गहरे के पल्ले बांध देंगे क्या हम? मुझे लगा था हमने एक बार धोखा खा लिया है तो दूसरी बार पूरी तसल्ली करेंगे हम। मुझे खुशी है कि रश्मि के लिए आपको इतनी चिंता है, पर कभी कभी इंसान चिंता में वो नहीं देख पाता है जो उसे देखना चाहिए। आप रश्मि की खुशी नहीं देख पा रही हैं। कैसी खुशी अक्षरा? और ये खुशी जिंदगी भर रहेगी, इसकी क्या गारंटी है तुम्हें? हो सकता है कि 4 दिन की चांदनी हो सकता है कि समीर ने जो जाल बुना है ये उसका नतीजा हो। बातों में तो वैसे ही बहुत तेज है वो। रश्मि बिटिया को भी बड़े बड़े सपने दिखाए होंगे जरूर। बिल्कुल सही कह रही है आप राशि में। अक्षरा, जो इंसान एक बार टूट चुका है उसे सहानुभूति के 2 शब्द भी प्रेम लगते हैं। और ये समीर ने इसी बात का फायदा उठाया। वो बहुत अच्छे से जानता है रश्मि की दुखती रग को और हमारी भी। आप लोग देखा नहीं तूने कैसे चालाकी से अंगूठी के पैसे भी बचा लिए? नहीं माँ, वो तो बहाना ही था 100%। तुम हमारी बातों से सहमत नहीं हो, जानती हूँ मैं, और तब तक सहमत नहीं होगी जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं होगा, और वही सबूत जुटाने की कोशिश में हैं हम बस। लेकिन तब तक भी हमें बहुत सावधान रहना होगा। बहुत जल्द सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, फिर किसी को कुछ सुनने कहने की जरूरत नहीं होगी। चलिए राशिवन। आप लोग सुन क्यों? हे भगवान, पता नहीं क्या करने जा रही है ये दोनों। महाराज जी, ये थोड़ी ना कहा था मैंने आपसे, बोल कर भी भेजा था मैंने आपको, फिर भी आप कुछ और लेकर आए। अब जल्दी से जाइए, बदलवा के आइए, दुकान बंद होने का टाइम हो गया। जल्दी कीजिए, आप जाइए। नमन, ये क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा नीटली करो ना। और कैसे करूं भैया, इतना तो चलता है। बिल्कुल नहीं नमन, बहन की शादी में चलता है, बिल्कुल नहीं चलेगा। जो भी करना है हमें बेस्ट करना होगा रश्मि के लिए, और अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो मैं करता हूँ। अच्छा, रिलैक्स, मैं कर दूंगा, सिर्फ मजाक कर रहा हूँ बस, मैं सब परफेक्ट करता हूँ। हाँ, अच्छे से करो। यार कल 11 बजे तक कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कल दोपहर का फंक्शन है, समझे ना आप? चलो अब मैं रखता हूँ। ये लाइटें अभी तक क्यों नहीं लगी हैं? कब से कहा हुआ है तुम्हें? क्योंकि मैं दूसरा काम कर रहा था। अरे तो दूसरा काम कर रहे थे, खत्म करके ये वाला करते ना। उससे पहले आप मुझे तीसरा काम दे चुके थे कि पहले वो करो, इसलिए मैं पहला काम नहीं कर पाया। ठीक है, ज्यादा गिनवाने की जरूरत नहीं। अभी तुम पहले ये तीसरा काम खत्म करो। नहीं, पहले ये वाला काम करो, फिर मैं चौथा काम देता हूँ। आपका नाम ना नैतिक सिंघानिया नहीं, हिटलर सिंघानिया होना चाहिए था। जब देखो अपना हुक्म चलाते रहते हैं। और वैसे भी मैं मम्मा नहीं हूँ जो आपकी सारी बातें मान लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, तुम कर लो, अच्छे से काम करो। हाँ, गुड बॉय। अक्षरा, वो जो एक लिस्ट दी थी ना मैंने आपको, कहाँ रखी है आपने? कौन सी लिस्ट? कमाल करती हैं आप। अरे इतनी इंपॉर्टेंट लिस्ट थी, कैसे कैसे लॉक्स हो जाती हैं आप? सारा कुछ उसी के हिसाब से तो होना था। अरे नैतिक, पता नहीं यही कहीं होगी, मैं ढूंढ देती हूँ, और आप टेंशन मत लीजिए, मुझे सब याद है, सब उसी के मुताबिक हो रहा है। लिस्ट कहाँ है ये आपको याद नहीं, लेकिन लिस्ट में इतनी सारी जो चीजें लिखी थी ये आपको याद है। सब कुछ उस लिस्ट के हिसाब से होना था, लेकिन वो भी आपसे संभली नहीं। अब तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैंने जानबूझ के घुमाई हो। खैर छोड़िए ये सब, मुझे बहस नहीं करनी। मैं जाके खुद ही लिस्ट ढूंढ लूंगा, नहीं मिलेगी तो वापस बना लूंगा, लेकिन इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, ढूंढ लीजिए। अरे भाभी, अब वो रश्मि दिखी आपको? अब अगर दिखे तो प्लीज कह दीजिएगा कि मैं अभी आता हूँ। क्या है कि मेरी फ्रेंड जो है ना, वो अपनी चाबी भूल गई है और दूसरी चाबी मेरे पास है। मैं उसे चाबी दे के आता हूँ, साथ ही साथ अपना सामान भी लेके आता हूँ। मॉम देखिए ना, पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। देखिए क्या क्या लेकर आई है लगाने के लिए। क्या लेकर आई है गायू? वही सब दादी जो आप मुझे बोलती थी लगाने को। पहले स्ट्रॉबेरी स्क्रब, फिर एलोवेरा जेल, फिर मड पैक, फिर क्लेंजर और फिर ये टोनर। ज्यादा है क्या? नहीं,
बिल्कुल नहीं। वैसे तो मेरी मम्मा को इन सब चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो इनके बिना भी बहुत सुंदर दिखती है। पर कल इनका स्पेशल डे है ना, तो थोड़ा तो स्पेशल दिखना चाहिए, राइट? रश्मि, गायू बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर मैं वहाँ होती तो ऐसे ही करती। देखा, अब 1 मिनट में आती हूँ मैं। मॉम, आप तो कल आ ही रही हैं, तो तभी। पागल हो क्या? मेरे आने तक तुम्हें पूरी तरह तैयार होना चाहिए। चलो चलो, मैं रखती हूँ, ये पैकिंग भी करनी है। मॉम, क्या है रश्मि? आप खुश तो हैं ना? खुश नहीं, बहुत खुश हूँ। बस एक बात की शिकायत है तुमसे। वो क्या? यही कि यही बात अगर तुम पहले मान लेती, अब तक तुम्हारा घर बस गया होता। खैर, देर आए दुरुस्त आए। जब जो होना होता है ना, होकर ही रहता है। अरे उदास मत हो, हंसो, खुश रहो। और खुशी से बढ़कर कोई भी मेकअप नहीं होता चेहरे पर। वाओ दादी, सुपर्ब! फिर तो हम कल यही मेकअप करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, और हम सबसे सुंदर दिखेंगे, है ना? हाँ। अच्छा चलो चलो, रखती हूँ, बहुत देर हो गई है, वरना आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाएंगे। बाय मॉम, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। मम्मा, आप कहाँ चली? बैठो। गायू, मम्मा, अच्छा जल्दी से बाल बांधती हूँ मैं आपके, फिर आपको ये पैक लगाना पड़ेगा 10 to 15 मिनट्स के लिए कम से कम। ओके, लगाऊं? ओके मेरी दादी अम्मा, लगाऊंगी। मम्मा, इसके बाद ना मैं आपके लिए स्पेशल टी बनाऊंगी। अब वो किस लिए? स्पेशल डे, स्पेशल टी। पर स्पेशल डे तो कल है ना? नहीं मम्मा, हमारे लिए स्पेशल डे आज है, क्योंकि आज हमारा आखिरी दिन है। कल से तो हम 3 हो जाएंगे ना। तुम उदास हो? मैं उदास नहीं तो, मैं तो बहुत खुश हूँ। और आप? मेरी खुशी तो गायू की खुशी में, अगर वो खुश तो मैं खुश। अच्छा, अब मैं जल्दी से आपको फेस पैक लगाती हूँ, ठीक है? ओके ओके, तो हम पहले लगाएंगे ना। नैतिक, थैंक गॉड सब खुश है। सिवाय मेरे। अब तक वो लिस्ट नहीं मिली ना अक्षरा? मैं जानता था। सारे काम अपने जिम्मे ले लिए मैंने। एक काम आपको दिया, लेकिन वो भी आप ठीक से तो कर नहीं पाई, और गड़बड़ कर दी आपने। वाह 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 वाह, क्या लग रहा है भाई? इसे कहते हैं परफेक्ट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। सब कुछ टाइम से पहले ही हो गया है, और आप लेडीज हमेशा लास्ट मिनट तक कुछ ना कुछ तो करती रहती है। हाँ, सही कह रहा हूं ना मैं? वाह मुन्ना, बेटा तूने तो कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया मुन्ना, बहुत अच्छा है। थैंक यू। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। माँ, माँ आप इतनी जल्दी? हाँ राश्री बहन, आप इतनी जल्दी आ गई, सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी माँ, सब ठीक है। मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ जो बाद में आऊंगी। अपना घर है, अपने घर का काम है, जिम्मेदारी बनती है मेरी। हाँ हाँ बिल्कुल। भाभी माँ, मैं तो सोच ही रही थी कि कोई आ जाए तो थोड़ी मदद हो जाएगी। आप चलिए ना मेरे साथ, थोड़ा शगुन का सामान देख लेते हैं। जी जी। हाँ बहू, मुझे वो लिफाफे निकाल के देख। चल। जी। कल तो हाथ आया हुआ मौका छूट गया, पर आज तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा, सावधान रहना होगा। कोई ना कोई सबूत ढूंढना ही होगा हमें। आप वो कंप्यूटर पे कुछ देखने वाली थी, क्या हुआ? हाँ, मैंने देखा फ्रेंड बुक पर और 1-2 और साइट पर देखा। समीर उस पर है तो सही, लेकिन उसने अपनी सारी जानकारी ब्लॉक करके रखी है। मतलब जब तक मैं उसकी फ्रेंड नहीं बनती, तब तक उसके बारे में कुछ नहीं जान सकती। हम करेंगे कैसे? अक्षरा को हम पे शक हो गया। कल की फोन वाली बात के बाद तो लगातार उसकी नजर मुझी पे। ऐसे में कैसे करेंगे हम? अयो अम्मा, वो नारियल का बर्फी किधर रखने का? महाराज जी, अब रख दीजिए ना रसोई में, मैं देख लूंगी थोड़ी देर बाद। अब जाइए। महाराज जी। मतलब जासूस? अयो अम्मा, ये तो मेरा बचपन का सपना पूरा होता, मैं जासूस होने का। कितना कितना नॉवेल पढ़ा मैं बचपन में, आज सबका पैसा वसूल। हे वेंकटेश्वरा स्वामी। प्लीज आप शोर मत मचाइए।
यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यो सॉरी अम्मा, आप पहला बोला होता तो मैं चुप रहता। अच्छा ठीक है, अभी आप बोलो, किसका जासूसी करने का? समीर की। अयो समीर जी। हाँ महाराज जी, समीर की जासूसी करनी है, वो भी सगाई की रस्म शुरू होने से पहले। अगर उसके खिलाफ कोई भी सबूत मिले या कुछ भी गड़बड़ लगे तो हमें आकर तुरंत बताइए। और एक बार फिर कह रहे हैं आपसे, ये बात किसी को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। आप टेंशन मत लो, मैं सब अच्छा से करेगा, डोंट वरी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।